फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तब भी मेरे हर साथी ये प्रश्न पूछते हैं कि फैमिली पेंशन का अप्रूवल का क्या हुआ, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन का क्या हुआ। फ्रेंड्स, अगर कोई अपडेट नहीं रहता है तो मैं इसे बारे में बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी साथी फैमिली पेंशन के बारे में उत्सुक हैं अथवा एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में उत्सुक हैं, उनको अपडेट देना ज़रूरी है। दोस्तों फ्रेंड, आप याद करिए कि फैमिली पेंशन का इशू हमारे जो बैंकर्स के साथियों का दो ऐसे मुद्दे हैं जो आम सहमत से आईबी और ईओबीयू ने बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8वां जॉइंट नोट पर साइन किया है। उसमें दो ही ऐसे मुद्दे हैं जो आम सहमत के बाद हुए हैं, पहला फैमिली पेंशन और दूसरा एनपीएस के बारे में। फैमिली पेंशन के बारे में आपको याद होगा कि 11 बाईपार्टाइट के अनजॉइंट नोट डेटेड 11/11/20 को ये डिसाइड किया गया था कि सब फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट। इट इज एग्रीड दैट फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% of the pay of the deceased employee, and that there shall be no ceiling in family pension. It is agreed that these provisions, when approved by the government, shall apply in SBI also. और इसी तरह न्यू पेंशन स्कीम में कहा गया था कि ऑफिसर्स except in State Bank of India who are governed by new pension scheme with effect from 1st April 2010 will continue to contribute 10% of the pay plus dearness allowance, and the bank will make a contribution of 14% of the pay plus dearness allowance from the date of signing of the joint note subject to approval of government. Second point था कि ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया who are governed by the new pension scheme with effect from 1st August 2010 will continue to contribute 10% of the pay dearness allowance, and the bank will make a contribution of 14% of the pay plus dearness allowance from the date of signing the joint note subject to the approval of the government. The service charged by the service provider fund manager of NPS will be borne by the bank from the financial year 2021. Friends, ये सब बातें 11 नवंबर 2020 को आम सहमत से एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, लेकिन आज नवंबर के बाद से 20 से बाद से आज अगस्त आपका 21 चल रहा है, लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इस बारे में पता करने पे आपको अपडेट बताएं कि आरटीआई के माध्यम से कई बार डीएफएस से भी पूछा जा सका, और आईबीए ने अपने परिपत्र को अपने फैमिली पेंशन का जो प्रपोजल था वो 25 जनवरी को ही भेज दिया था। उसके बाद भी अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। बीच में कुछ दिनों पहले हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया था कि मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि फैमिली पेंशन अप्रूव हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ये कन्फर्म नहीं हो पाया। इसके अलावा ये मैंने भी आरटीआई से प्रश्न पूछा था, फिर अपील में लगाया था, और लेटेस्ट जो हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया था वो आया था 4 अगस्त को। उसमें साफ साफ लिखा था, जो मेन जिस्ट है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि हाउएवर रिकमेंडेशन ऑफ आईबीए डेटेड 25 जनवरी 21 रिलेटेड टू अप्रूवल फॉर रिविजन ऑफ फैमिली पेंशन, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट मैटर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि ये हमारे पास प्रपोजल अप्रूवल के लिए आया है और अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन डीएफएस ने इस बात को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि ये कब तक अप्रूव होगा, क्यों पेंडिंग है, व्हाई इट इज़ डिलेड, जबकि लगभग 10 महीने पूरे होने को हैं, फिर भी ये पेंडिंग में है। इसी तरह से जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी हमारे सर्विंग एम्प्लॉय का बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि 14% की रेट से जो रिडक्शन करके डियरनेस अलाउंस पे और डियरनेस अलाउंस
एम्प्लॉयर को देना था वो पोर्शन अभी तक पेंडिंग है, यानी कि पिछले 10 महीने से ये कंट्रीब्यूशन एनपीएस को नहीं जा रहा है। जब तक कि अप्रूवल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट आ नहीं जाता है अप्रूव, तब तक नहीं है। इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि ये डिले क्यों हो रहा है, जबकि हमारे फैमिली पेंशनर हमेशा इस बात के लिए इंतज़ार करते हैं कि जल्द से जल्द अप्रूवल आए। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसका कोई अप्रूवल नहीं आया है। मीडिया में अगर इस तरह का कोई खबर आती है तो वो भ्रामक तथ्य है। हाँ, मैं आपसे ज़रूर वादा करता हूँ कि अगर इसका अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा जिस दिन जिस समय होगा, मैं इमीडिएट आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। लेकिन तब तक जब तक ये नहीं आता है, मैं झूठा न्यूज़ आपको नहीं दे सकता कि ये अप्रूव हो गया है या होने वाला है। अभी स्टिल पेंडिंग है। जैसा कि आपको लेटेस्ट मैंने 4 अगस्त का रिप्लाई बताया। 4 अगस्त है और आज हमारा लगभग 14 अगस्त, 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों बीच में अभी कुछ नहीं हुआ है। आगे 2-4 दिन में या कभी भी होने की संभावना है, लेकिन इस बारे में डीएफएस कुछ साफ साफ नहीं बता रहा है। आईबीए इस बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा। उनका खाली इतना कहना कि मैंने अप्रूवल भेज दिया। आईबीए यूबीओ के नेता केवल पत्र लिख दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स, केवल हमारी स्थिति वेट एंड वॉच की स्थिति होती है, क्योंकि 2 एग्रीड आइटम्स पे गवर्नमेंट का डिसीजन ना लेना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।